हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे और सैलरी शीट बहुत अच्छी सैलरी शीट बनाना सीखेंगे जो कि एडवांस सैलरी शीट होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं सैलरी शीट का, तो आप देख पाएंगे सैलरी शीट हमारी। तो ये रही हमारी सैलरी शीट। ठीक है, मैं आपको पूरी फाइल दे दूंगा। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, सैलरी शीट के अंदर देखो, मेरे पास यहाँ पर 1 से लेके 15 तक एम्प्लॉय है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय नेम है एंड ये डेजिग्नेशन है। ठीक है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय किस पोस्ट के ऊपर है। अब सबसे पहले एम्प्लॉय की क्या हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, बेसिक पे। मतलब सैलरी जो है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो जो भी एम्प्लॉय होता है उसका सबसे पहले हमें बेसिक पे डिफाइन करना होता है कि बेसिक सैलरी कितनी होगी। लाइक अगर मैं आपको दिल्ली में कहूँ तो दिल्ली में बेसिक सैलरी यानी कि न्यूनतम पे जो होता है वो होता है हमारा 21,000। ठीक है, तो इसी हिसाब से हर किसी का पोस्ट वाइज या काम के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है एचआरए। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये डिफाइन करती है कंपनी हाउस रेंट अलाउंस को कि वो कंपनी किस हिसाब से देना चाहती है। क्या कुछ परसेंटेज में वैल्यू उसको देना चाहती है या नॉर्मल देना चाहती है। तो नॉर्मल अगर कोई कहता है कि इसकी एचआरए इतना दे दो, लाइक इसकी अगर बेसिक सैलरी 20,000 है तो इसको 5,000 एचआरए दे दो, तो हम तो लिख देंगे। लेकिन परसेंटेज में कंडीशन लग जाए तब क्या करेंगे, तो उस चीज़ को सीखना है इसके अंदर। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, बेसिकली जब किसी का ये होता है हमारा, ये एक तरह का भत्ता होता है। यानी कि ये जब कोई बीमार पड़ता है तो बीमारी में जब पैसा दिया जाता है तो ये डीएनएस अलाउंस होता है। और भी बहुत से अलाउंस होते हैं जो कि यहाँ पे अदर अलाउंस देती है कंपनी। उसके बाद इन सबको प्लस करके एक ग्रॉस सैलरी बन रही होती है। फिर पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, टैक्स होता है, ठीक है, लोन ईएमआईज होते हैं, फिर डिडक्शन होता है, तब जाके एक सैलरी मिल रही होती है कम्प्लीटली। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बनाना सिखा रहा हूँ, अभी सिखाया नहीं है मैंने। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, उस होमवर्क को मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, किस तरीके से अटेंड करना है। बट होमवर्क अटेंड करना है, मेरी हर एक शीट में मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आपको ध्यान से देखना है और होमवर्क ज़रूर करना है आपको। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी सैलरी डिफ़ाइन कर देता हूँ। लाइक इनकी सैलरी मैं 30,000 देता हूँ। ठीक है, इसकी सैलरी मैं यहाँ से 15,000 देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ भी डिफ़ाइन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रैंडम फंक्शन चला लेता हूँ, जो कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बार बार सबकी सैलरी ना दूँ। तो ये मैंने एक रैंडम सैलरी डिफ़ाइन कर लिया है यहाँ से। ठीक है, जिससे क्या हुआ, यहाँ से एक सैलरी सबकी आ चुकी है। एचआरए की 28,059, इसकी 27,331, ये इस तरीके से सैलरी आ चुकी है। ठीक है, अब वर्क करते हैं एचआरए के ऊपर। ध्यान से समझना एचआरए को। ठीक है, और इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, और अगर आप नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो की क्लियरिटी को बढ़ा लेना ताकि अच्छे से समझ में आए ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना आप लोग। पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है। तो देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सपोज़ बेसिक पे अगर इसका 20,000 है, मतलब अगर इसको 20,000 मिलता है या 20,000 से ज़्यादा मिलता है, क्या बोला मैंने, 20,000 मिलता है या 20,000 से ज़्यादा मिलता है सेल बेसिक पे, तो उसको एचआरए 20% देंगे हम, मतलब इसका। ठीक है, बेसिक पे का 20% देंगे। और अगर ठीक है, और जो डीए हमारा डीएनएस अलाउंस है वो 10% देंगे। ठीक है, अगर बेसिक सैलरी लेस देन 20,000 है, मतलब 20,000 से कम है, तो हम इसको एचआरए 30% देंगे। ठीक है, और डीए 15% देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार। अगर बेसिक सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो हम इसको इसकी सैलरी का 20% एक्स्ट्रा देंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर 20,000 से कम है तो हम इसको इसकी सैलरी का 30% देंगे। ठीक है, तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, इक्वल टू इफ़। क्या लगाया मैंने, इफ़। सबसे पहले मैंने बोला कि अगर इसके इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, क्या बोला मैंने, इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 है। ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 20,000 है। देखो मैंने कैसे लिखा है, कोई कोट, सिंगल कोट, डबल कोट का यूज़ नहीं किया है, कोमा दिया। तो आप बोल रहे ट्रू वैल्यू बताओ। अगर हाँ 20,000 से ज़्यादा आ गया तो जो भी है, तो हम कहेंगे कि इसकी सैलरी का मतलब कि इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, जो इस सेल के अंदर है उसका का के लिए मल्टीप्लाई 20% दे देना।
इस तरीके से। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर इस केस में मैं अभी एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कितना आ गया, 6000। क्यों आ गया? क्योंकि 20,000 से ज़्यादा है, 30,000 है, तो 30,000 का 20% निकालेंगे तो 6,000 ही हमारा होता है, ठीक है। बट एक और कंडीशन इसके अंदर बोला गया है, वो कंडीशन क्या बोली है? तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि अगर फॉल्स आ गया तो एक काम करते हैं, अगर फॉल्स आ गया ना तो हम इसको बोलेंगे एक और कंडीशन चेक कर लो फिर। तो मैंने कहा इफ़, अगर, ठीक है, अगर इसकी सैलरी का ये लेस देन इक्वल टू, मतलब या तो छोटा हो या इक्वल टू हो जाए किसके, 20,000 के, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी सैलरी का, ठीक है, कितना परसेंट दे देंगे हम इसे, 30% दे देंगे, 30% दे देंगे। दे दिया हमने। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 30% दे देंगे। अगर ये ब्रैकेट आपको शो कर रहा हो ना तो आप इसको हटा लेना, मैं बाद में बताता हूँ कैसे चलेगा सारी चीज़ें। फिर एक कोमा देना, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर से अगर वैल्यू फॉल्स आती है, देखो मेरे पास दो ही कंडीशन थी। पहली, अगर 20,000 से ज़्यादा आता है तो हम इसको इसकी सैलरी का 20% दे देंगे। अब 20,000 से लेस देन इक्वल टू आता है, मतलब 20,000 से छोटा या फिर 20,000 के बराबर आता है, तो हम इसको इसकी सैलरी का 30% दे देंगे, ठीक है। अगर फॉल्स रिटर्न होता है, जैसे मान लो ना तो 20,000 आई ना 20,000 से छोटा है, अगर मान लो कभी गलती से इसके अंदर सैलरी ही नहीं हमने डिफाइन करी, तो उस केस में हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड सैलरी। यहाँ पे लिखते हैं अनडिफाइंड, ऐसे लिख देते हैं अनडिफाइंड सैलरी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से, अब मैंने इसको देखो डबल कोट के अंदर लिखा है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेल में जब कभी भी आप लोग कोई भी टेक्स्ट को लिख रहे होते हो तो आप उसको मेक श्योर कि आप उसे डबल कोट के अंदर ही आप लोग पास करो, ठीक है। अब कितने फंक्शन चले इसमें, एक दो फंक्शन चले, तो मैं 2 फंक्शन को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। कितना आ गया, 6,000, ठीक है। एक काम करते हैं, इस सेल को हम खाली करते हैं, सैलरी ही डिफाइन नहीं करते, कितना आ गया, 0, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0। अगर मान के चलो 20,000 से छोटा आता है, लाइक मान लो यहाँ से 12,000 आता है, तो आप देखो कितना आ गया, 3600। मैंने कितना बोला था, 30% बोला था ना, तो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है, तो इसका 30% आ चुका है। अगर ये 20,000 के बराबर आता है, अगर ये अगर ये 20,000 के बराबर आ जाता है, एक सेकेंड, अगर ये 20,000 के बराबर आ जाता है, तो कितना आ गया, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, तो कितना आ गया, 6,000, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, 30% आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लगाया कि यहाँ पे अगर 20,000 से ज़्यादा आ जाता है, या फिर इस तरीके से फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि 20,000 से ज़्यादा आता है तो 20,000 से ज़्यादा आता है तो हम इसका 20% देंगे, नहीं तो हम इसका 30% देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनडिफाइंड सैलरी। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन काम नहीं करती है तो। अब ये कंडीशन काम कब नहीं करेगी, इस चीज़ को समझो। अगर मैं यहाँ पे लेस देन छोड़ दूँ, क्या करूँ, लेस देन हटा दूँ। लेस देन हटाने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 20,000 से कम। 20,000 से कम तो 1 रुपये भी हो सकता है ना, आप कहोगे हाँ, तो कैसे काम करेगी ये। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेस देन को एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 10,000 लगाता हूँ। तो आप देखो क्या आ गया, अनडिफाइंड सैलरी, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड सैलरी आ गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि 20,000 के बराबर, क्या लिखा है मैंने, 20,000 के बराबर, मतलब वो ढूंढेगा यहाँ पे 20,000 ही होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उससे कम भी चलेगा, ठीक है, ऐसे। अब सेम इसी तरीके से डीए होगा। डीए में क्या बोला गया है, डीए में बोला है कि इसको बेसिक पे का 10%, नहीं तो हम इसको कितना देंगे, 15%। तो मैं एक और बार लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इक्वल टू अगर, ठीक है, इसकी सैलरी जो भी है ये अगर 20,000 से ज़्यादा आ जाता है तो हम इसकी सैलरी का 10% दे देंगे। कितना दे देंगे, 10% दे देंगे, कोमा, ठीक है। ये हो गया हमारे, एक कंडीशन पास हो गई पूरी, ठीक है। फिर से अगर इसकी सैलरी अगर 20,000 से कम या फिर बराबर आ जाती है 20,000 के ही, ठीक है, तो हम इसको इसकी सैलरी का
15% दे देंगे। कितना दे देंगे? 15% दे देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो मेरे को अब अनडिफाइंड सैलरी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, एंड अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यू। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से HR दे दिया मैंने, DA दे दिया मैंने। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को करना, ध्यान से प्रैक्टिस करना और बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। अब ये अदर अलाउंस है, ये क्या है? अदर अलाउंस है। तो अदर अलाउंस में हम कुछ भी दे सकते हैं नंबर बेसिकली। ठीक है, अगर आप चाहो तो जोड़ जाड़ के दे देना अपने हिसाब से, या फिर मैं कुछ परसेंटेज दे देता हूँ अदर अलाउंस में। मैं ये दे देता हूँ कि इक्वल टू अगर, ठीक है, इसकी सैलरी अगर ग्रेटर देन 20,000 है, ठीक है, मैं एक ही दे रहा हूँ, 20,000 से ज़्यादा है तो हम इसको हम इसको हम इसको इसकी सैलरी का 10% दे देंगे बस। ठीक है, 10% दे देंगे। ठीक है, नहीं तो हम इसको बोलेंगे वर्क हार्ड। हम तुम्हें अदर अलाउंस नहीं देंगे क्योंकि तुमने ज़्यादा काम और तुम्हें काम करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही कंडीशन दी है, तुम्हें अदर अलाउंस तुम्हें तब मिलेगा जब आप 20,000 से ज़्यादा कमाओगे, नहीं तो वर्क हार्ड करो, तुम्हें अगली बार हम तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस समय क्या आ गया? वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ 20,000 तो है, पर मैंने यहाँ पे बोला 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अगर 20,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा होगा तो उसकी सैलरी का जो भी है वो आपको दिख जाएगा। तो देखो कितने लोगों का वर्क हार्ड आ रहा है, देखने को मिला आपको, ये देखो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी चीज़ कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया। ओके, आगे करते हैं हम। ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या मतलब? आप इनको फाइनल सैलरी कितनी मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है हमारा, इक्वल टू SUM सम करना है और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको सेम इसको देखो 20,000, 26,000, 29,000 आ चुकी इसकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, जस्ट सेम ऐसा ही हमारा पीएफ क्या होता है? अब पीएफ जो है ना, प्रोविडेंट फंड होता है जो कि इसकी बेसिक सैलरी से डिडक्शन होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है? डिडक्शन होता है। तो बेसिकली आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ना और अटेंड करना। ठीक है, मैं अटेंड नहीं करने वाला हूँ इस चीज़ को, तो मैं सेम फार्मूला यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, 25,000 से ज़्यादा या उसके बराबर आता है तो 12% काट लेना इसका पीएफ और 10% काट लेना इसका जो ये हमारा टैक्स है। ठीक है, और 25,000 से कम आता है तो 8% काटना और टैक्स है तो 5% काट लेना। अब वो आप देख लेना कैसे करना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे क्या है ना कि सिलेक्ट हुआ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीएफ में क्या बोला गया है कि अगर इसकी 25,000 से ज़्यादा आता है, 25,000 से ज़्यादा आता है तो 10%। ठीक है, और अगर 25,000 से कम या उसके 25,000 से कम या उसके बराबर आ जाता है, 25,000 से कम या उसके बराबर आ जाता है तो 15%। ठीक है, तो एंटर। तो आप देखोगे सही है, हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, सिंपली। और टैक्स के अंदर हम क्या करेंगे? टैक्स के अंदर हम बोलेंगे 8% और 10%। सेम रख देता हूँ मैं, 8% काट लेंगे और इसका 10%। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला भी तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब लोन EMI देखो, लोन EMI हर किसी की अलग अलग होती है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा कि एक फार्मूले से ही हमारा चलना पड़ेगा। नहीं, फार्मूले से नहीं चलना पड़ेगा, अलग अलग हर किसी की अलग अलग लोन EMI जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई रैंडम नंबर ही यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। हजार से लेके 3,000 तक का। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन बताना है, तो सिंपली जितने भी हमारे डिडक्शन हुए हैं उन सबको जोड़ लो आप। तो मैंने यहाँ से पीएफ, टैक्स, लोन EMI मैंने तीनों को जोड़ के यहाँ पे टोटल डिडक्शन बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेट सैलरी की। नेट सैलरी बहुत ईजी है, मतलब आपको अब फाइनल सैलरी देनी कितनी है, तो भैया कमाया कितना है इसने, तो इसने इतना कमाया था ग्रॉस सैलरी में से, इसमें से माइनस करा दो आप टोटल डिडक्शन को, कितना इसको काटना है। तो आपने इसकी सैलरी, नेट सैलरी बता दी कि आपकी जो सैलरी है वो इतनी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमने इसकी पूरी सैलरी शीट को तैयार कर दिया। अब
अब जो आपका होमवर्क है, मेन होमवर्क क्या है, वो तो है ही होमवर्क, सारा ये तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब जो आपका मेन होमवर्क है, मेन होमवर्क ये है, अगर इसकी नेट सैलरी यहाँ पर, ठीक है, अगर इसकी नेट सैलरी 15,000 से कम है तो उसको रेड हाईलाइट करना। आप क्या करना, रेड हाईलाइट करना। और अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा आ गई नेट सैलरी तो ग्रीन हाईलाइट करना। अब आप बोलोगे हमें आता नहीं है, भाई आता है तुम्हें, कहाँ से करोगे आप लोग उसको करोगे, मेरी इस वाली शीट पर आना, मार्कशीट के ऊपर आना। अब मार्कशीट पे या अटेंडेंस शीट के ऊपर जाना, आप वहाँ पे देख लोगे। इससे पहले वाली वीडियो में जाना, अटेंडेंस शीट है, उस अटेंडेंस शीट पे जा कर के देखना, मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाया है, तो आपको वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना है और इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सैलरी शीट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शीट के साथ।